बड़ी खबर मथुरा से। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। कोहरे की वजह से 7 बस और 3 कार आपस में टकरा गई है। टकराने के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 125 के पास यह हादसा हुआ। यह बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। माइलस्टोन 125 के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर है फिलहाल निकलकर सामने आई है। बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा हादसा यहां यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। लो विजिबिलिटी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। 7 बसें आपस में टकरा गई, 3 कारें आपस में टकरा गई, यानी कि कुल 10 वाहन जो है वो लगभग आपस में टकराए हैं, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मथुरा हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। ये तो इस पूरे हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का संज्ञान लिया और साथ ही साथ उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया और इस हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी वीर नारायण जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। वीर, क्या जानकारियां फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर मिल पा रही हैं? किस वजह से बड़ा हादसा हुआ? 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। देखिए, बिल्कुल मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 127 के ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ कानपुर की ओर से, यानी कि कानपुर होते हुए आगरा, आगरा से मथुरा और मथुरा से नोएडा की ओर बसें जा रही थी और उसमें एक बस में 50 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे थे और ये बस पहले एक बस से टकराई थी। उसके बाद एक के बाद एक 7 बसों में आपस में टक्कर हुई। इसके बाद वहां जब बसें टकराई तो 3 जो छोटी कारें हैं वो भी इन बसों से जा टकराई और टकराव के बाद 2 बसों में आग लगी और आग लगने की घटना जो तस्वीरों में आप स्वयं देख सकते हैं किस तरीके से भीषण जो आग है वो यहाँ बसों में लगी हुई है। पूरी तरीके से बस आग में जलकर खाक हो गई। इन बसों में बैठे यात्री शीशे तोड़ करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद जो यात्री निकल नहीं पाए वो, यानी कि 4 यात्री इस बस में लगी आग में जल करके मौके पर ही मौत के मुंह में समा गए। तो बड़ा ये हादसा मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 का बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ है। इस घटना का संज्ञान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की धनराशि देने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। इसमें 25 से अधिक जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं। पूरी घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेस में 3:40 पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कोहरे के चलते बसें आपस में टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेस में की जो लापरवाही है वो अब तक के सामने निकलकर सामने यहाँ आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस की जो टीम है उन्हें गश्त करने के निर्देश वहां दिए जाते हैं। फायर ब्रिगेड की मशीन वहां मौके पर रहती है, लेकिन इस दौरान जब ये घटना हुई तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आधा से पौन घंटे देरी से वहां पहुंची। जिस तरीके से ये घटना हुई, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ बताया गया कि घटना होने के बाद यमुना एक्सप्रेस पर भीषण जाम लग गया। जाम के बाद जो अन्य वाहन चालक है वो घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां चीख पुकार मची हुई थी। लोगों ने 112 नंबर पुलिस का डायल किया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे और डीएम एसएसपी स्वयं वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं तब तक मौके पर नहीं पहुंच पाई। करीब आधा घंटे से पौन घंटे की देरी से गाड़ी पहुंचने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और विकराल रूप लेने के खामियाजा ये हुआ कि 4 यात्री उस आग में जलकर मौके पर ही मौत के मुंह में समा गए। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से पहुंचती या मौके पर वहां गश्ती दल होता तो शायद इस घटना में जो मृतक हैं उनकी जिंदगी को बचाया जा सकता था। हालांकि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अवीर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है।